रेफॉर्मेशन और एनलाइटनमेंट पर प्रिंटिंग का असर। पिछली कड़ी में हमने जाना कि छपाई प्रिंटिंग का आविष्कार कैसे हुआ और यूरोप तक कैसे पहुंचा। अब देखते हैं कि प्रिंटिंग ने कैसे यूरोप की सोच, संस्कृति और राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। रेनेसांस और प्रिंटिंग। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में रेनेसांस यानी पुनर्जागरण का दौर आया। ये कला, विज्ञान और विचारों का पुनर्जन्म था। प्रिंटिंग प्रेस ने वैज्ञानिक खोजों को आम जनता तक पहुंचाया। कलाकारों और लेखकों की रचनाएं अब सिर्फ अमीर वर्ग तक सीमित नहीं रहीं। आम लोग भी नई किताबें पढ़ने लगे, जिससे उनकी सोच बदली। प्रिंटिंग ने रेनेसांस को पंख दिए। रेफॉर्मेशन और प्रिंटिंग। 16वीं शताब्दी में यूरोप में धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, जिसे रेफॉर्मेशन कहते हैं। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च की गलतियों पर सवाल उठाए और अपने विचार लिखे। उनकी 95 थीसीज 95 धाराएं छपकर पूरे यूरोप में फैल गईं। प्रिंटिंग प्रेस ने धर्म सुधार को एक जन आंदोलन बना दिया। अब लोग बाइबल को अपनी भाषा में पढ़ने लगे और खुद समझने लगे। यानी प्रिंटिंग ने चर्च की शक्ति को चुनौती दी। एनलाइटनमेंट और प्रिंटिंग। 18वीं शताब्दी में यूरोप में एनलाइटनमेंट प्रबोधन काल आया। ये वह दौर था जब लोग तर्क, विज्ञान और स्वतंत्रता की बातें करने लगे। वोल्टेयर, रूसो और जॉन लॉक जैसे विचारकों की किताबें छपीं। किताबों और पत्रिकाओं ने जनता को सोचने और सवाल करने की ताकत दी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचारों ने आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। प्रिंटिंग ने समाज में विचारों का विस्फोट कर दिया। समाज और राजनीति पर असर। प्रिंटिंग ने सिर्फ धर्म और विज्ञान नहीं बदला, बल्कि राजनीति को भी प्रभावित किया। शासक अब जनता की राय से डरने लगे। शिक्षा और ज्ञान ने लोकतांत्रिक सोच को जन्म दिया। जनता अब सिर्फ अनुयायी नहीं, बल्कि विचारक और आलोचक भी बन गई। प्रिंटिंग ने राजाओं और चर्च की सत्ता को चुनौती दी और जनता को शक्ति दी। तो इस तरह प्रिंटिंग ने रेनेसांस को फैलाया, रेफॉर्मेशन को ताकत दी और एनलाइटनमेंट को जन्म दिया। ये सिर्फ किताबों की कहानी नहीं, बल्कि नई सोच और बदलाव की शुरुआत थी। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि प्रिंटिंग कैसे भारत पहुंची और यहां समाज सुधार व राष्ट्रवाद का आधार बनी।